प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि बेटा पहला प्रश्न लिखा हुआ है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और बेटा तीसरा प्रश्न है इसका कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास 9th वालों के लिए तो है ही है, लेकिन ये बड़े बड़े एग्जामों में भी आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरलता से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो चाहते हो चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, आज एक ही बार में समझा दूंगा, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करेंगे, ठीक है। और बेटा इस पहले प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि 5 ही करें, 6 भी हो सकती है, 7 भी, 10 भी, जितनी चाहे आप उतनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इससे मैं पूछा क्या है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले संख्याओं को लिखेंगे 1 और 2। कितना? 2। अच्छा, संख्या के बट्टे में कुछ है नहीं है तो 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 1। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझ लेना, हर कैसे इसके समान है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, जब कभी 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या की बात करें तो आपको वहां पर 1 जोड़ देना है। जैसे यहां पर 5 की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? 5 परिमेय संख्याएं, तो 5 के आगे 1 जोड़ दो। ध्यान रखना, एक एक बात क्लियर कर दूंगा। 5 और 1 कितने हो गए? 6। 6। इस 6 की गुणा आप ऊपर और नीचे कर दीजिए। समझे? ऊपर और नीचे कर देंगे। इसी प्रकार यहां भी कर देंगे, ऊपर और नीचे। कोई परेशानी नहीं है, 100% की गारंटी है। इस चीज को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा, समझ में आएगा भी गारंटी के साथ। देखिए कि यहां पर हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 एकम 6, और यहां भी हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, और बट्टे में हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक है, अब इस 6/6 को लिखो यहां, और 12/6 को लिख दो बेटा यहां पर। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, 6 के बाद में क्या आएगा? 7/6, क्योंकि हर समान है। 7 के बाद में क्या आएगा? 8/6। फिर कितना आएगा? 9/6। फिर कितना आएगा? 10/6। फिर कितना आएगा? 11/6। और कितनी पूछी थी? 5 परिमेय संख्या, तो देखो 5 ही होंगी, ये ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5। समझ में आया नहीं आया? 100% समझ में आ गया होगा आपके। और अगर कोई डाउट अब भी, ठीक है, तो कमेंट कर देना, है ना। नहीं तो इसको पीछे बैक करके देख लेना। इसी प्रकार का सवाल आपको जरूर मिलेगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैंने इसलिए लिया क्योंकि मतलब बट्टी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे सर हल करेंगे। आपने ये वाला तो बता दिया, बट्टी वाला सवाल नहीं बताया, इसलिए मैंने बट्टी का एक सवाल ले लिया। ठीक है, देखिए यहां देखो बेटा, यहां पर क्या पूछा दूसरे प्रश्न में? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहां भी भैया 5 पूछ ली, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले तो 5 की बात कर रहा है, तो 5 और 1 अपनी तरफ से जोड़ना है। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। अब यहां पर लिखो ये चीज, 3/5, और यहां लिख दो कितना? 4/5। दोनों के हर कैसे हैं? समान है। तो हम इस 6 की गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। इसी प्रकार ऊपर और नीचे गुणा कर दी। अब आगे समझिए कि 6 तिया कितने हो गए? 18, और 5 छिंग कितने हो गए? 30। इसी प्रकार 6 चौक कितने हो गए? 24, और 5 छिंग कितने हो गए? 30। ये दोनों हमने हल कर दिए। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो भैया 18 के बाद कितनी आती है? 19/30, एक है गई। दूसरी देखो 20/30, 2 हो गई। फिर कितनी आएगी? 21/30, कितनी हो गई? 3। फिर कितनी है? 22/30। फिर कितनी है? 23/30।
देखना 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर दी। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बट्टे Q के रूप में लिख जाएं, P बट्टे Q के रूप में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि 2 बट्टे 3 कैसी है? परिमेय संख्या है? और अगर मैं कहूं आपसे 2 क्या परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, जीरो नहीं आना चाहिए, यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, समझे? बस 1 आ जाए किसी संख्या के नीचे, जैसे कि यहाँ पर 5 है, इसके नीचे 1 लगा दो तो परिमेय संख्या है ना, 0 नहीं आनी चाहिए 1 के स्थान पर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, तीसरा प्रश्न। सोच तो रहा हूं घर के लिए दे दूं, लेकिन मैं पहले इसको भी हल करा लूं। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन जरूर देंगे। तो हम क्या करेंगे, तीसरे भी प्रश्न को बेटा हल करते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पर तीसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। देखो कैसे इसको हल करेंगे कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या की बात कर रहा है, इसलिए मैंने ले लिया। क्या आप कहोगे कि सर ने 5 वाले तो बता दिए, 6 वाला हमें दे दिया घर के लिए? नहीं, बात वही है बेटा। कैसे हल करेंगे देखिए, सबसे पहले 6 की बात कर रहा है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 7। कितने हो जाएंगे? 7। अब इस 7 की गुणा सबसे पहले यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 4, क्योंकि इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके नीचे क्या लगाएंगे? 1। हर हमारे समान होने चाहिए। हो गए। अब हम क्या करेंगे, 7 की गुणा ऊपर और 7 की गुणा नीचे कर देंगे। इसी प्रकार बेटा 7 की गुणा ऊपर और 7 की गुणा नीचे कर देंगे। अब हम क्या करना है, गुणा ऊपर की ऊपर गुणा 7 तिया 21 या 3 सत्ते 21 बट्टे 7। इसी प्रकार 7 चौक 28, दूर लिख दूं इसको मैं, 7 चौक 28 बट्टे 7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखो 21 के बाद में क्या आता है? 22 बट्टे 7, 1 हो गई। 23 बट्टे 7, 2 हो गई। 24 बट्टे 7, 3। 25 बट्टे 7, 4। 26 बट्टे 7 क्या हुई? 5। और 27 बट्टे 7 कितने होगी? 6। तो देखो 1 2 मतलब 3 और 3 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर दी, और यही हमारा क्या है? आंसर है। समझे ना? समझ गए ना? 100% की गारंटी के लिए कहा था मैंने, और समझ में आया भी होगा आपके, है ना। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं आपके लिए, और छोटा सा ही देंगे क्योंकि आंसर मतलब कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए बेटा। देखो आप देखो बेटा, आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही छोटा प्रश्न है। 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो साथ चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।